चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4 जो सेक्शन एफ का है। सम नंबर 4 जो है कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ गिवन है डेटा रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर एज अंडर। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में 30 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। प्रिपेयर एन इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 क्लास एंड हैंड्स प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे हमें 6 क्लास का ड्रॉ करना है इंक्लूसिव टाइप का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव मतलब ऐसा जिसके अंदर हमें वो ध्यान में रखना है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों कंसिडर हो जाए। 0 to 9 बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा 10 to 19, 20 to 29। ये इंक्लूसिव टाइप का क्या है, तो इंक्लूसिव टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कितने क्लास का हमें ड्रॉ करना है, तो 6 क्लासेस हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो गिवन डेटा है यहाँ तक का डेटा, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू देखते हैं। 141, 141 से कोई भी, तो लोअर जो हमारा पॉइंट है वो लोअर पॉइंट है 141 और हायर पॉइंट 153, 162, 168, 168। तो अपर पॉइंट जिसको बोला जाएगा तो 168। तो यहाँ पे हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो 168 माइनस बच्चा कितना करेंगे 141, 168 माइनस 141 तो हो जाएगा 27। अब 27 होते ही हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है हमें? क्लास पता है। कौन सा बच्चा? टोटल 6 नंबर ऑफ क्लास पता है। नंबर ऑफ क्लास जो दिया हुआ है वो 6 है। क्या है बच्चा? वो 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, तो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लास लेंथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्लास लेंथ। तो रेंज है हमारी जो 27 और क्लास नंबर ऑफ क्लास 6 चाहिए हमें, तो ऑन आएगा कितना 4.5। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपल कितना लेंगे 5 राउंड फिगर में लेंगे, क्योंकि 4.5 लेना बच्चा बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमारे क्लास कैसे हो सकते हैं बच्चा? तो हमारे क्लास जो होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। समझने के लिए 140 है ना, तो 140 से लेके 144 पहला क्लास तो बच्चा हमने लिखा, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 140, 141, 142, 143 एंड 144। बच्चा ये पाँचों 5 यही क्लास में आएंगे, ध्यान वो रखना है, पाँचों 5 यही क्लास में आएंगे। इस क्लास में आपको वो क्लियर करना है, मेनली ये पॉइंट है। अब दूसरा जो नंबर होगा, ये लोअर बाउंड्री 144 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 145 से लेके यहाँ पे 45, 46, 47, 48, 49 5 क्लास मतलब 5 हमारी क्लास लेंथ लेनी है। तो 149 नीचे लिखा जाएगा 150 से 154, 155 से 159, 160 से 164, 165 से कितना जाएंगे बच्चा 169। ये देखो 3 और 3 6 क्लास हो गए और हमारा बेसिक पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो ये जैसे बच्चा ये क्लियर होता है, तो इसके बाद का स्टेप हमें क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे सिंपल वे में अब चेक कर लेते हैं। पीछे ये आ गया 144, 145 से लेके 149 और 165 से लेके 169। तो ये तो हमारा हो गया बच्चा। अब टैली मार्क आपको करना है, तो टैली मार्क आपको कर देना है। उसके बाद बच्चा ये कौन से टाइप का था, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्लूसिव कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंक्लूसिव है। अभी हमें करना क्या है, मोर देन एंड लेस देन यहाँ पे प्रिपेयर करना है। क्या करना है बच्चा? मोर देन एंड लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे बच्चा मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको ये क्लियर होना चाहिए ये इंक्लूसिव टाइप का है। अब बच्चा यहाँ इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान में रखना है अपर लिमिट जो है उसके अंदर 0.5 प्लस करना है। लोअर लिमिट में बच्चा क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे 0.5 माइनस करना है।
यहाँ पे अपर जो लिमिट है उसके अंदर 0.5 प्लस करना है इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए इंक्लूसिव में 0.5, देखो जैसे लिखते हैं 144.5, 149.5, 154.5, तो ये वाला आपको क्लियर करना है। सेम वे यहाँ पे हम लिखेंगे 159.5, 164.5, 169.5, तो यहाँ पे होगा 144.5, ये देख लो। अब कई बार बच्चों को ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपल 0.5 माइनस करो तो 139.5, यहाँ पे 144.5, 149.5, ऐसे भी चेक कर सकते हो, टैली होता जाएगा। 150 यहाँ पे वो कम करना है तो 154.5, 159.5, यहाँ से सब में 0.5 माइनस हो रहा है, और 164.5, तो ये आपका इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऑलवेज आपको क्या कंसिडर करना है, तो ये पॉइंट जैसे होता है तो बच्चा अब हमारा जो स्टेप है वो क्या है, सपोज हम पहले मोर देन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा, मोर देन। तो मोर देन में पहला क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए, तो मोर देन में हमारा पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सी लिमिट हम लेंगे बच्चा, कौन सी लिमिट लेंगे, तो मोर देन में ऑलवेज लोअर लिमिट लेते हैं, और लोअर लिमिट हमारी ये रही 139.5, यहाँ पे 144.5, 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, तो ये हमारी क्या हो गई, मोर देन वाली लिमिट आ गई। अब हमें जो लिखना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल हमें चाहिए, CF हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हम यहाँ से नीचे से चालू करते हैं हर बार, ये क्लियर है। तो बच्चा हमने लिमिट लिख दी है, तो समझना बहुत सिंपल, CF लिख दिया है और लिमिट भी हो गई। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे 2, पहले 164.5 में 6 में हम लिखेंगे 2 + 6 जो हो जाएगा 8, अब 8 + 4 हो जाएगा 12, सिंपल है बच्चा, यहाँ से ही कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चा जो 12 में 8 ऐड करोगे तो 20, 20 में 8 ऐड करोगे तो 28, 28 में 2 ऐड करोगे हो जाएगा 30। अब कई बच्चों को ऐसा है कि नहीं सर ये वाली लिमिट भी लिखो, 169.5 वो 0 होती है, वो ध्यान रखना है लास्ट अपर लिमिट हम जब लेते हैं तो। अब हो गया लेस देन बच्चा, तो लेस देन में हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे, तो लेस देन में कौन सी लिमिट लेनी होती है, लेस देन में आपको वो ध्यान में रखना है बच्चा, लेस देन में जो है वो अपर लिमिट लेनी है। तो अपर लिमिट में यहाँ पे 139 पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब ये वाली लिमिट, ये वाली, ठीक है। चलो तो 144.5, उसके बाद 149.5, 154.5, 159.5, 164.5 और उसके बाद 169.5, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऑलवेज़ यहाँ से ध्यान रखना बच्चा, हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे आपसे ध्यान रखवाना है वो है ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 है तो एज इट इज़ 2 लिखेंगे, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 लिखेंगे, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 लिखेंगे, 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में तो 22, 22 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 28, और उसके बाद हो जाएगा 30। तो यहाँ पे वो हमें ध्यान रखना है, ये हमारा बेसिकली लेस देन और वो सब कुछ आ गया। देखोगे यहाँ पे तो ये रहा लेस देन, वो पहली अपर लिमिट लिखते हैं, उसके बाद 144.5 ये हो गया हमारा 2, 149 पे हमारा है 149 पे 10, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है 18, 154 में 169 में हमने 30 लिखा और उन्होंने भी 30 लिख दिया। तो बच्चा ये हमारा बेसिक क्वेश्चन ख़त्म। अब जो ध्यान में रखना है वो है क्वेश्चन को प्रॉपर समझते हैं। चलो बच्चा क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा बीच में गैप है, चलो तो देख लेते हैं। इफ़ द पार्टिसिपेंट ऑफ एनसीसी एक्टिविटी रिक्वायर मिनिमम हाइट ऑफ 160 देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे बोला हुआ है 160 की लिमिट रखी होती है, तो कितने लोग एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होंगे तो 160 से ज़्यादा देखना है बच्चा। क्या देखना है, 160 से ज़्यादा, तो 160 से ज़्यादा मतलब ये वाले लोग हैं 6, 2, तो हमारे 8 लोग होंगे जो एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हाइट फ्रॉम 153 टू 163। अब शांति से समझना, 153 यहाँ कुछ आता है और यहाँ पे 163 मतलब यहाँ पे कुछ आता है। क्लियर, तो अब कैसे लिखना है वो समझना।
यहाँ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ 150, उसके बाद 151, 152, 153, 154। तो हमारे काम का जो है वो 153 एंड 4 है, ठीक है। बाकी के 3 हमारे काम के नहीं है। क्लास लेंथ जो है वो 5 की है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। 8 है, डिवाइड बाय 5 करेंगे, इंटू 2 करेंगे। 2 क्यों लिया, 53 एंड 54 लेना है। यहाँ बीच वाले में तो पूरा आ जाएगा 4 जो है एज इट इज़। और यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, तो 160 है, 161 है, 162 है, 163 है, 164 है। और यहाँ पे ध्यान से हमें कितने लेने हैं, तो यहाँ पे हमें लेने हैं 163। तो 163 मतलब ये 4 लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो कितने हैं, तो यहाँ पे हमारा है 6 है। तो 6 इंटू कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाई 5। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो 3.2, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे हम करते हैं 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो 4.8। बच्चा इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये पॉइंट में दी आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है मतलब हम टोटल करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात हो रही है, कभी पॉइंट में नहीं आ सकता। तो हम राउंड फिगर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 4.8 है, 5 से ज़्यादा है, मतलब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 5। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो 12 हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ 1/3 ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग द मिनिमम हाइट। चलो बच्चा लास्ट क्वेश्चन थर्ड जो दिया हुआ है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ 1/3 स्टूडेंट हैविंग द मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट मतलब पहले ये समझ लो, कम से कम में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है। तो सबसे पहले हमें वो पता है कि 30 स्टूडेंट है, उसका 1/3 करेंगे तो वो जो हो जाएगा 10 आएगा। तो 10 जो आएगा उसमें हमें वो देखना है कि मिनिमम में सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है। तो यहाँ पे वो समझना है कि 10 जो आता है वो लेस देन में देखना है, जो कम हाइट है वो आपको देखना है कि 10 किस में आ रहा है। तो 10 जो है वो 145.5, 145 जो वाले बच्चे हैं उसमें जो 10 बच्चे जो है वो कैसे है कि उनकी हाइट मिनिमम है। तो मिनिमम वाले में सबसे जो 10 बच्चे जो आएंगे वो ये वाले क्लास में आएंगे। तो 149 जो हमारा है, तो वर्ड में ऐसे लिखा जाएगा 149 हाइट ऑफ अ 1/3 स्टूडेंट हैविंग द मिनिमम हाइट। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्लास में आपको देख के बोलना है, वो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर एक बार समझना बच्चा, वीडियो बहुत लंबी हो गई, ध्यान से देख लेना। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। ये थोड़ी बच्चा वीडियो बड़ी हो रही है, प्रॉपर एक बार आप समझ लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।